पाठ 3 एक तेजस्वी और दयावान बालक। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील परिवार में 12 जनवरी 1863 अंग्रेजी में उसका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। लोग उसे प्यार से बिले नाम से पुकारते थे। वो एक साहसी बालक था। एक बार उसने एक घोड़ागाड़ी के नीचे से एक बच्चे को बचाकर अपना साहस का परिचय दिया था। वीरेश्वर एक दयालु बालक था। अपने जरूरत से ज़्यादा सामान और दूसरों को दान कर देता था। कभी कभी माँ इस कारण उसे कमरे में बंद कर देती थी, फिर भी वो खिड़की से सामान दे देता था। मजबूर होकर माँ को कमरे का दरवाज़ा खोल देना पड़ता था। धीरे धीरे वीरेश्वर बड़ा होने लगा। उसने कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। स्कूल में उसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ। वह पढ़ाई में भी तेज था। उसने साहित्य, दर्शनशास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन किया। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय रहा दर्शनशास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शनशास्त्र का उन्होंने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस से मिले। उनके विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार का दायित्व उनके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। तब नरेंद्र को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना और लगन से ज्ञान अर्जन करता रहा। 25 वर्ष में नरेंद्रनाथ ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ स्वामी विवेकानंद। संन्यास लेने के बाद विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने समाज में हो रहे अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को देख देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। मन ही मन स्वामी जी ने एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ जब अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। स्वामी जी ने एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। समस्त पृथ्वी के गरीब और बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही हैं। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था, इसीलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने युवा शक्ति को आह्वान किया था। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेल्लूर मठ में उनका निधन हुआ। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। এতিয়া আমি জানিম पाठभित्तिक प्रश्न उत्तर 1 और 2। 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया? वीरेश्वर ने तीव्र गति से आ रहे घोड़ागाड़ी के नीचे से एक छोटा बच्चा को बचाकर अपना साहस का परिचय दिया। नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे? गुरु से वो कैसे मिले? नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके मन में हो रहे तरह तरह के प्रश्न के समाधान हेतु दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वे गुरु से मिले। ग नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया?
नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में राजाओं की विलासिता, प्रजाओं की दरिद्रता, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुसंस्कारों को देखकर इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत निर्माण का सपना देखने लगे। विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है? समस्त पृथ्वी के गरीब और बेसहारे लोगों की सेवा करना रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए युवा शक्ति का आह्वान किया था। 2. वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था? उत्तर: वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया? उत्तर: स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए? उत्तर: संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था? उत्तर: अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। इस प्रश्न के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।